Hello, good afternoon, all of you. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe this video, and please subscribe my channel. आज हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. सीधी सी बात है कि आप कोई एक गिवन मैट्रिक्स है, उसकी रोज को उठा के कॉलम बना दीजिए. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो उसको हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं. सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है. ठीक है, तो हमारा जो रो है 1 2 3, 1 2 3 को हम उठा के कॉलम में बना देते हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, एंड थर्ड रो विल बी थर्ड कॉलम. तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं. ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. ऑब्वियस है, आपका ये गिवन मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज निकाले, इस ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वापस से यहीं पर मिल जाएगा आपको. तो फर्स्ट वाला प्रूफ है. सेकंड है ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश. ठीक है, इसके लिए आपको दो मैट्रिक्स की ज़रूरत है. एक कोई 2x2 का मैट्रिक्स लेके हम इसको प्रूफ करके देखते हैं. कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स पर ना. ओके, सपोज A इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू 4 5 2 2. ऐसा कोई मैट्रिक्स है. ठीक है, हमको प्रूफ करना है A प्लस बी, ट्रांसपोज ऑफ A प्लस बी. तो पहले हम A प्लस बी फाइंड करेंगे. A प्लस बी, what is A? 0 1 2 3 प्लस 4 5 2 2. क्लियर? अब ऐड कर दीजिए. आपको पता है ऐड कैसे हम कैसे करते हैं. इसमें एडिंग फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ एडिशन होता है, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ एडिशन होता है. तो 0 प्लस 4 इज 4, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 2 5. ये A प्लस बी है. अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं. ट्रांसपोज ऑफ A प्लस बी, तो रो को कॉलम बनाना है, मतलब 4 6 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये आ गया. ठीक है, इक्वल टू क्या आना चाहिए? A डैश प्लस बी डैश. इसको आप डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. ट्रांसपोज को ए के ऊपर आप एक डैश लगाते हैं, उसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं. अब ए डैश ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करते हैं. ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा? 0 1 एंड 2 3. एंड ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ बी इज 4 5 2 2. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी. अब इन दोनों का एडिशन करना है हमको, तो ए डैश प्लस बी डैश. तो 0 1 2 3 प्लस 4 5 2 2. ठीक, क्लियर? अब ऐड कर दो. आप ऐड करेंगे तो 0 प्लस 4 4, 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 1 6 एंड 3 प्लस 2 5. ये देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या दिख रहा है? A प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश. दोनों मैट्रिक्स सेम है. A प्लस बी होल डैश आपको 4 4 6 5 आ रहा है, और ए डैश प्लस बी डैश भी आपका क्या आ रहा है? 4 4 6 5. मतलब फर्स्ट सेकेंड वाला भी प्रूफ है. ठीक है, वैसे आपका थर्ड वाला भी होता है कि ए बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू बी डैश ए डैश
और जब आप एक किसी ट्रांसपोज ऑफ ए का किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर क्वांटिटी का तो ट्रांसपोज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, k इंटू ए डैश हो जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, ये वाला थर्ड वाला आप खुद से प्रूफ करेंगे। ओके ओके चलिए अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था वो जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, है ना, उसके लिए कहा था कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, सॉरी, वो प्रॉपर्टीज़ सारी मैट्रिक्सेस के लिए फॉलो करती, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या नॉर्मल मैट्रिक्स हो। ओके हाँ, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए डैश इक्वल टू ए हो, मतलब आप ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करते हैं, वो ए के इक्वल फाइंड होता है, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो वो होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, ए इक्वल टू, सपोज कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 3 एंड 3 2, है ना, ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज ऑफ ए क्या आएगा आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 3 एंड फिर वही ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 2, तो ए डैश और ए क्या है, इक्वल है ना। और ये सारे जो मैट्रिसेस आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी वो प्रॉपर्टीज सारे मैट्रिसेस के लिए होती है। ठीक है, तो ये हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, जब आप ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करेंगे और वो माइनस ऑफ ए फाइंड होगा, है ना, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, इक्वल टू माइनस ऑफ ए आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका मान लो कि कोई मैट्रिक्स हो माइनस हो यहाँ पर और आपको माइनस कॉमन निकालना पड़े, वो हम क्वेश्चन देखते हैं फिर क्वेश्चन उस टाइप से। तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो उसके बाद है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ए स्क्वायर इक्वल टू ए मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए यदि फाइंड होता है तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है इवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इवोल्यूटरी मैट्रिक्स मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ए स्क्वायर इक्वल टू आई मीन्स आप वही ए इंटू ए डैश फाइंड करते हैं और वो यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है आपका 1 0 0 1 या फिर 3 क्रॉस 3 में देखें तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मतलब इवोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए आपको ए स्क्वायर इक्वल टू आई होना ज़रूरी होता है। ठीक है, और आइडेम्पोटेंट के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में ए टू द पावर एम इक्वल्स टू 0, मतलब ए टू द पावर एम की वैल्यू 0 मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए, है ना। 0 मैट्रिक्स, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पर एम जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। आपको क्वेश्चन में उसकी पावर दी होगी कि इतने पावर के लिए ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं, आप प्रूफ करो, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, इफ़ ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू आई, मतलब आप कोई एक मैट्रिक्स ए है उसका आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो किसके इक्वल आना चाहिए, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है ए इक्वल टू सपोज ए इक्वल टू मैट्रिक्स है, बुक से देख लेती हूँ मैं, है ना, क्योंकि प्रूफ करके आपको दिखाना है। और ये हर मैट्रिक्स के लिए नहीं होगा, है ना, ये एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा और जो मैट्रिक्स का जैसी प्रॉपर्टी निकलेगी उसके हिसाब से हम उसका नाम रखेंगे।
ठीक है, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। मैट्रिक्स ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए डैश ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा आपका, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं हम, कॉस थीटा साइन थीटा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया। अब हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए डैश ए इंटू ए डैश मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन आपको याद है कैसे करना है, कॉस थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। तो कॉस थीटा क्या करते हैं हम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये माइनस है ना, माइनस साइन थीटा तो माइनस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसका इससे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको पता है, आप 10th में जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये प्लस माइनस कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा कैंसिल, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल। तो इसकी वैल्यू 1, ये 0, ये 0, ये 1, तो ये आ गया हमारा आई, ये आई के इक्वल है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब उसके बाद हमको ए डैश इंटू ए भी प्रूफ करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ए इंटू ए डैश ले आए आई के इक्वल आ रहा है हमको, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता हमेशा, है ना। तो चलिए देखते हैं हम, ए डैश इंटू ए फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ट्रांसपोज ऑफ ए इज कॉस थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। एंड ए इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। वैसे अब सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, और सेकेंड रो और फर्स्ट सेकेंड, हाँ सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर माइनस ऑफ, हाँ यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस है तो माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो 1 0 0 1 इक्वल टू आई। ये फिर हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इक्वल्स टू आई। ये दोनों की वैल्यूज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके।
चलिए अब हम ये दो थ्योरम डिस्कस करते हैं। इन दो थ्योरम्स को हमको प्रूफ करना है। फर्स्ट थ्योरम है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए with real number entries a plus a dash is a symmetric matrix and a minus a dash is a skew symmetric matrix। ठीक है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना ए, विथ रियल नंबर एंट्रीज के साथ। रियल नंबर एंट्रीज ही होनी चाहिए उसमें, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। एंड ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ करते हैं इसको। लेट x इक्वल टू ए प्लस ए डैश, कोई एक मैट्रिक्स है, x क्या है, a प्लस ए डैश है। हमको इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो a डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश डैश। ठीक है, चलिए ये एक हम प्रॉपर्टी पढ़े थे, बिकॉज a प्लस बी ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी हैव टू राइट प्लस ट्रांसपोज ऑफ a एंड ट्रांसपोज, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया a डैश प्लस ट्रांसपोज ऑफ a का ट्रांसपोज क्या होगा, a होता है, हम पढ़े हैं एक प्रॉपर्टी इक्वल्स टू a, ये प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं। तो ये x डैश आपका ट्रांसपोज ऑफ ए, x क्या आ गया, a प्लस ए डैश, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए, दोनों इक्वल आ रहा है। x इक्वल टू एक्स डैश आ रहा है, x इक्वल टू एक्स डैश आने का मतलब ही होता है कि वो सिमेट्रिक है। देयरफॉर a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। इसको हम y ले लेते हैं, लेट y इक्वल टू a माइनस ए डैश। अब हम ट्रांसपोज ऑफ y फाइंड करते हैं, y डैश इक्वल टू a माइनस ए डैश डैश। तो y डैश इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ a माइनस डैश का डैश, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, है ना। तो आपको पता है ट्रांसपोज ऑफ ए, और इसकी वैल्यू क्या, सॉरी ये माइनस है, माइनस ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ वाई माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश। तो ये देखिए ये इसके इक्वल आ रहा है, ये दोनों इक्वल है ना। तो माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई डैश, हमारा वही तो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए डैश आना चाहिए, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई डैश आ गया। और यहाँ पर क्या आया था, x डैश इज इक्वल टू x, ये देखिए ये दोनों इक्वल था, है ना। तो x डैश इज इक्वल टू x आ गया, यहाँ पर y डैश इज इक्वल टू y। देयरफॉर a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, क्लियर? ठीक है, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर सिमेट्रिक के लिए। रियल नंबर एंट्रीज के लिए a प्लस ए डैश जो होता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और a माइनस ए डैश जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं। सेकंड थ्योरम है, क्या बोलता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आप किसी भी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में, के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। Let A be the square matrix, ठीक, A be the square matrix। आप इस A को, अब हमको सिमेट्रिक भी चाहिए और इसको सिमेट्रिक भी चाहिए, तो हम इस A को ऐसे लिख सकते हैं, A/2 प्लस A/2 लिख सकते हैं।
साथ में मेरे को डैश भी चाहिए, तो मैं ए डैश अपॉन 2 प्लस की और ए डैश अपॉन 2 को क्या की, माइनस कर दी। ठीक है, ए डैश अपॉन 2 को प्लस और ए डैश अपॉन 2 को माइनस, और ए को मैं कैसे लिख दी, हाफ ऑफ में। कंप्लीट 1 को हम हाफ ऑफ में कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ये हो जाएगा, अब एक डैश वाले को इसके साथ ले लो आप, ए अपॉन 2 प्लस ए डैश अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 2 एंड माइनस ए डैश अपॉन 2, क्योंकि मेरे को सिमेट्रिक भी चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक भी चाहिए। तो ए इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस ए डैश अपॉन 2 प्लस ए माइनस ए डैश अपॉन 2। तो ये प्रूव्ड। मतलब देखिए, ए प्लस ए डैश अपॉन 2 भी एक सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। हम इस थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं कि ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक है। तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है तो अपॉन 2 भी तो सिमेट्रिक ही होगा ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। और ए माइनस ए डैश को हम इसको सिमेट्रिक प्रूफ कर चुके हैं पहले थ्योरम में। तो ए माइनस ए डैश जो इसको सिमेट्रिक है तो अपॉन 2 भी क्या होगा आपका, इसको सिमेट्रिक होगा। तो आपको क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, आप उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। तो आपको ऐसा ही लिखना है। क्वेश्चन देखते हैं, बनाते हैं, है ना, कैसे आता है। चलिए, चलिए कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के लिए वो प्रूफ है। स्क्वायर मैट्रिक्स ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका ए डैश क्या आएगा आपका, ट्रांसपोज ऑफ ए, फर्स्ट रो विल बी फर्स्ट कॉलम 1 2 एंड सेकेंड रो विल बी सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब हम इसको ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए करो आप, 1 3 2 4 प्लस 1 2 3 4। तो इन दोनों का एडिशन आपका क्या आएगा, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5 एंड 4 + 4 8। ये आ गया। ठीक है, अब इसको अपॉन 2 भी करना है हमको, क्योंकि उन दोनों के फॉर्म में लिखना है। तो 1/2 2 5 5 8। तो ये चलिए कर देते हैं, 1 आ जाएगा। ये 2/2 मतलब 1, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 4, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। चलिए, अब ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश 1 3 2 4 माइनस 1 2 3 4, माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 3 - 2 1 एंड 4 - 4 0। ठीक है, डिवाइड करते हैं 2 से, ए माइनस ए डैश अपॉन 2 1/2 इंटू 0 1 -1 0। तो ये हो गया 0 1/2 -1/2 एंड 0। ठीक है, अब इसको प्लस करके देख लो आप, एक इक्वल ही आएगा। तो a प्लस ए डैश डिवाइडेड बाई 2 प्लस a माइनस ए डैश डिवाइडेड बाई 2। a प्लस ए डैश क्या था, 1 5/2 5/2 4 प्लस 0 1/2 -1/2 एंड 0। ठीक है, आप प्लस करके देखो, 1 + 0 1 5/2। हालांकि लिखना बस यहीं तक है आपको आंसर ना, आप अपना चेक कर सकते हो। 5/2 -1/2 क्या आ जाएगा, 5 - 1 5 - 1 4, 4/2 इज 2। ठीक है, देखिए चेक करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, चेक करके देखिए, 1 + 0 1, 5/2 -1/2, 5 - 1 4, 4/2 2 आ गया। 5/2 + 1/2, 5 + 1 क्या होता है 6, 6/2 मतलब 3
और हो गया 4 + 0 4, आ गया आपका A के इक्वल। मतलब आप A को, कोई भी मैट्रिक्स है A हो, उसको आप सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।